दोस्तों, लगता है हमारे देश में अब संविधान की जगह पिछले दरवाजे से मनुस्मृति लागू हो गई है। जो घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं, जो संभल हिंसा में एक अनुज चौधरी, वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वहाँ का जो शायद डीएसपी था, उसके समेत 15-16 पुलिस वालों पर एक जज ने वहाँ पर मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए। और आपको हैरानी होगी कि उस जज का ट्रांसफ़र हो गया है और उस ऑर्डर को मानने से वहाँ के एसपी ने इनकार कर दिया है। वहाँ के एसपी ने उसका ऑर्डर ही नहीं माना। सरकार का यानी कि न्यायालय का जज का ऑर्डर ही नहीं माना और जज को ट्रांसफ़र कर दिया। और ये दर्शाता है कि ये सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसकी जो अवमानना है वो एक आईपीएस लेवल का अधिकारी कर रहा है और एक जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये है हमारे देश का अभी लेटेस्ट हाल और ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। इस वजह से ये थोड़ा सुर्खियों में आया है। अदरवाइज़ आप सोच के देखो कि पिछले दरवाजे से जितने भी फैसले हो रहे हैं वो सारे के सारे मनुस्मृति वाली, जो उनकी पहले हम सुनते थे कि वो मनुस्मृति लागू करेंगे संविधान की जगह पर, तो वो लगभग कार्यों में तो लागू हो चुकी है, डिसीजन में तो आ रहा है वो। चाहे वो बाबा राम रहीम के पैरोल की बात हो, जहाँ पर एक ऐसे लोगों को पैरोल दी जाती है जिन पर बड़े गंभीर आरोप हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर का हो। मतलब कि डिसीजन आए जा रहे हैं, वो प्रयोग करके देख रहे हैं। सभी प्रयोग, अभी ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल पर वो देख रहे हैं कि इस ट्रायल पर कितना विरोध होता है। अगर विरोध होता है, बहुत बड़े लेवल पर विरोध होता है, जैसे कुलदीप सेंगर के उस पे हुआ, तो कुछ एक्शन हुआ है। अदरवाइज़ जैसे अभी पैरोल वाला मामला है, जैसे सोनम वांगचुक को अभी तक ज़मानत भी नहीं दी गई है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने ट्रायल करके देख लिया है कि ऐसे लोगों को अंदर करो जो देश के मतलब हित के लिए काम कर रहे हैं। और उस ट्रायल में उन्होंने देखा कि किसी ने विरोध नहीं किया, थोड़ा बहुत हुआ, उसको उन्होंने दबा दिया। बाकी उन्होंने जो प्रयोग करके देख रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत विरोध होता है उसको, डिसीजन को थोड़ा वापस ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सुधार कर देते हैं। और ये जब ट्रायल ख़त्म होंगे ना दोस्तों, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मनुस्मृति संविधान की जगह ले चुकी है। क्योंकि हर ओहदे पर आरएसएस का बंदा बैठा हुआ है और वो अभी चेक कर रहे हैं। अभी रिहर्सल चल रही है। जैसे अभी एक जज का ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने अभी उस एरिए में, हर एरिए में ये प्रयोग करते हैं जहाँ पर देखते हैं कोई इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसको या तो वो अपनी उनकी पार्टी में चला जाता है या फिर वो उसको जेल भेज देते हैं। तो ऐसा एक सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में हो रहा है। जैसे अभी एक वो जो शंकराचार्य हैं, उनको वहाँ गंगा पे स्नान करने से मना कर दिया है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलता था शुरू से। उनको बाबा ही नहीं मान रहे वो। ये भी एक अजीब बात है। और जो जितना तंत्र मंत्र है, जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे बी प्राक है, उसको अभी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है। एक तरफ तो वो सरकार का गुणगान करते हैं कि इस देश में बहुत अमन शांति है, बहुत तरक्की कर, और दूसरी तरफ उनको जब धमकी आती है तो फिर वो डर के मारे भागते हैं। या ये कहें कि ये एक प्रपंच भी हो सकता है कि आप सिक्योरिटी लेने का, क्योंकि जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास 10-12 गनमैन हैं, उसकी एक समाज में अलग पहचान बनती है। और उसको बनाने के लिए इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को का एक सहारा लेते हैं, उसका एक डर दिखाकर सरकार में एक, क्योंकि हर काम का एक तरीका होता है। अब वैसे तो किसी को ये दे नहीं सकते सिक्योरिटी, पहले एक बड़े गैंगस्टर की धमकी आना ज़रूरी है, उसके बाद फिर वो रजिस्टर होगा, कंप्लेंट रजिस्टर होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कंप्लेंट रजिस्टर पर कार्रवाई आगे नहीं होगी कि किसने दी धमकी, क्या की, उस पर नहीं होगी कार्रवाई। क्या होगी
कि थोड़े दिनों बाद उसको एक लाल बत्ती वाली गाड़ी, 8-10 पुलिस वाले और उसकी समाज में और टोर, और वो ज़्यादा फिर नफ़रत फैलाएगा और सरकार के लिए काम करेगा। यही सब हो रहा है। ये एक प्रोपोगेंडा, एक ऐसा चल रहा है जो देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ रहे हैं। और आप यकीन मानना, जैसे कोरोना में सब भाग गए थे ना छोड़ के आपको, ऐसे ही भाग जाएंगे, तब आप पछताओगे। क्योंकि अभी जो झंडे उठा के चल रहे हैं, जो अभी एक इंजीनियर था बेचारा जो नोएडा में, अब नोएडा तो नहीं ना, दूर दिल्ली से, अगर नोएडा में ऐसी हालत है, आप वहाँ पर देखोगे कि जो एक धुंध की वजह से उसकी गाड़ी वहाँ टकराती है एक पुल से और नीचे चली जाती है 30-35 फुट खड्डे में, जहाँ पर पानी भरा हुआ था कई महीनों से, और ना कोई बारिश ना कुछ, पिछले 6 महीनों से तो लगभग बारिश भी नहीं हुई है। और उसको प्रशासन 4 घंटे मूक दर्शक बन के खड़ा रहता है। वो अपने पिता को फ़ोन करता है, उसका पिता बेचारा आकर एक कहते हैं ना कि सामने उसका बेटा था और वो असहाय महसूस करता हो, कोई ठंडे पानी में नहीं बढ़ रहा। देखो कितनी निर्लज्जता, मूर्खता हमारे जो शासन प्रशासन की। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी वो उसको बचाया नहीं जा सका। और बात करते हैं कि हम जापान से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। काहे के विश्व गुरु यार, जब आप एक सामने खड़े एक इंजीनियर को नहीं बचा सके तो। और हो सकता है वो इंजीनियर भी बीजेपी का फ़ैन हो, मैं ये नहीं कह रहा था, है, मुझे नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है कि कई ऐसे लोग जो बड़े बचाते हैं सरकार को, बड़ा उनका फेवर करते हैं, बाद में फिर किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि जो हमारे मूल सवाल हैं वो तो हम धर्म के नाम पर अब बढ़ रहे हैं। किसी को जो समाज में बोलता है उसको बोलने नहीं दे रहे, उसका साथ भी नहीं देते। तो ये आने वाले टाइम में सबके साथ ऐसा विकास होगा जो अभी हो रहा है। बचेगा कौन? बचना है सिर्फ थोड़े से मंत्री जो हैं, वो भी अगर देश में कोई ऐसी कल को इमरजेंसी आती है, कल को कोई ऐसी यहाँ पर कुछ भी होता है, इमरजेंसी का मतलब होता है कुछ भी, तो इनके जो दरवाजे हैं, जो पीछे चोर दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। ये 1 मिनट लगाएंगे, जाके बाहर बैठ जाएंगे, जैसे शेख हसीना आ गई है। तो आप और हम लोग जो हैं वो यहाँ पर भुगतभोगी होंगे जो हैं। अभी तो सब लोग मज़े में, किसी को किसी की नहीं पड़ी, कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो दोस्तों ये अभी समय हर एक को सोचने का है। जब घटनाएं होती हैं तो वो जवाब मांगती हैं। अगर उनका जवाब आपने तैयार कर लिया, उसका जवाब उसी टाइम दे दिया, तो आगे वो घटनाएं बंद होती हैं। अगर जब जवाब मांगा है घटनाओं ने, अब जैसे दिल्ली में कई जगह झुग्गियों में पानी भरा पड़ा है, झुग्गियों में छोड़ो, जो कॉलोनी है वहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। इंदौर में 24-25 लोग मर गए, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब आपको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। और आप लोग, हर तबका इसमें पिसेगा। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जो बताना। नमस्कार दोस्तों।